हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाने वाले हैं। इसके पहले अकाउंटिंग इक्वेशन का फर्स्ट वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट बार अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो उस वीडियो को जरूर से देख लेना। कहाँ मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। क्लास 11 चैनल के प्लेलिस्ट में जाना और क्लास 11 अकाउंट्स 25-26 ये जो प्लेलिस्ट है इसमें आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का फर्स्ट वीडियो मिल जाएगा। आप उसको देख लेना और उसके बाद ये वीडियो देखना, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग आज अकाउंटिंग इक्वेशन का एक और अच्छा सा क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक। इसके पहले मैं आपको रूल्स एक बार फिर से याद दिला देता हूँ। अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होता है, एसेट्स का टोटल हमेशा कैपिटल और लायबिलिटी के टोटल के बराबर होता है, ठीक है। अब अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हम लोग करेंगे, कोई भी काम बिजनेस में होगा तो उसका कितना इफेक्ट पड़ेगा, कम से कम डबल इफेक्ट होगा, ठीक है। यानी कम से कम उसको दो जगह हम लोग लिखेंगे, उसका दो जगह इफेक्ट पड़ेगा और कभी कभी 3 या 4 जगह भी इफेक्ट पड़ता है, जो कि डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर में, ठीक है। अब एक और रूल है कि किसी भी तरह का प्रॉफिट होने पर कैपिटल के साथ उसको हम लोग ऐड करें, यानी किसी भी तरह का इनकम या प्रॉफिट होने पर उसको कैपिटल के साथ प्लस करना चाहिए, और किसी भी तरह का एक्सपेंसेस या लॉसेस होने पर उसको कैपिटल में से माइनस करना चाहिए, मतलब डिडक्ट कर देना चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये रूल आपको दोबारा से मैंने बता दिया। अब हम लोग इसका एक अच्छा सा क्वेश्चन बनाते हैं। ये क्वेश्चन आज हम लोग बनाएंगे, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके बाद ये फॉर्मेट हम लोग बना लेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन के लिए, ठीक, जिसको मैंने पहले से आपके लिए बना दिया है। ये क्वेश्चन जब भी हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन बनाएंगे ये फॉर्मेट जरूर बनाएंगे। यहां पर सीरियल नंबर, यहां ट्रांजैक्शन को लिखेंगे और इसके बाद एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। आप कभी लायबिलिटी प्लस कैपिटल भी लिख सकते हैं, ठीक। अब इसमें इसको लिखना कैसे होता है, यहां पर हम लोग एक एक एसेट का नाम प्लस प्लस करके लिखते हैं, जैसे कैश प्लस स्टॉक प्लस डेटर प्लस फर्नीचर प्लस मशीन, इस तरह से। और यहाँ लायबिलिटी का भी नाम इसी तरह से लिखते हैं, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, इस तरह से, ठीक है। तो अब ये पता लगाना होगा कि हमारे इस क्वेश्चन में किस किस एसेट का नाम आएगा, किस किस लायबिलिटी का नाम आएगा, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में जितना एसेट होता है सबका नाम और सब जितना लायबिलिटी है सबका नाम नहीं होता है, यानी कुछ एसेट कुछ लायबिलिटी का नाम ही यहाँ पर जाएगा। तो किस एसेट और किस लायबिलिटी का नाम यहाँ पर लिखना है ये पता चलेगा क्वेश्चन को पढ़ के। तो हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसके बाद देखेंगे कि किसी भी ट्रांजेक्शन का इफेक्ट कहाँ पर होगा और कौन सा एसेट और लायबिलिटी का नाम यहाँ पर आएगा। तो पहले हम लोग इस एसेट और लायबिलिटी का नाम को डिसाइड कर लेंगे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को बना लेंगे, ठीक है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन, ये हमारा क्वेश्चन है आज का। सूरज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सूरज नाम का आदमी कैश से बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। तो इस ट्रांजैक्शन का दो जगह इफेक्ट पड़ेगा, एक तो बिजनेस में कैश बढ़ेगा और दूसरी तरफ बिजनेस में क्या बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा। क्योंकि ये जो 1 लाख रुपया हम लोग बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये 1 लाख रुपया कैश बिजनेस में आ रहा है और दूसरी तरफ ये 1 लाख रुपया किसके नाम पर आ रहा है, कैपिटल के नाम पर आ रहा है। यानी कि दो इफेक्ट इसका होगा, एक तो बिजनेस में कैश बढ़ेगा, दूसरी तरफ बिजनेस में क्या बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा, ठीक। दूसरा ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फॉर कैश। पैसा देकर 12,000 का गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, कैश में से माइनस कर देंगे 12,000, क्योंकि कैश का नाम हम लोग पहले लिख चुके हैं, तो कैश में से माइनस हो जाएगा, कैश जाएगा तो कैश में से माइनस कर देंगे 12,000 और एक नया एसेट आ जाएगा हमारे पास, क्या, स्टॉक। तो स्टॉक में प्लस कर देंगे 12,000, ठीक है। कोई प्रॉफिट लॉस हो नहीं रहा है इसलिए कैपिटल में कुछ भी नहीं करेंगे। सोल्ड 50% ऑफ द अबव गुड्स फॉर ₹8,000। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेंगे। ये 12,000 का गुड्स हम लोग परचेस कर रहे हैं और हम लोगों को बोल रहा है कि अबव गुड्स का मतलब इसी गुड्स के बारे में बोल रहा है, यानी कि ये जो गुड्स हम लोग खरीदे हैं इसका आधा 50% हम लोग बेच देंगे। तो इसका आधा कितना होगा, इसका आधा होगा 6,000। 6,000 जिस स्टॉक का कॉस्ट 6,000 है उसको हम लोग 8,000 में बेचेंगे।
तो इससे क्या होगा, प्रॉफिट होगा 2000 का। अब इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ जाएगा देखिए, स्टॉक हमारा माइनस होगा 6000 क्योंकि स्टॉक में से 6000 का स्टॉक चला जाएगा। कैश आएगा हमारे पास 8000, कैश में लिख देंगे 8000। प्रॉफिट होगा 2000 का, प्रॉफिट को कैपिटल में प्लस कर देंगे, कोई नया हेड नहीं बनेगा इस साइड में। ठीक है, फिर से एक बार बता रहा हूं, इस स्टॉक का अबव गुड्स का मतलब ये वाला 12000 वाला गुड्स है जिसका 50% बेचना है, तो 12000 में से आधा बेचेंगे, यानी 6000 का गुड्स 8000 में बेचेंगे। ठीक है, तो 6000 का गुड्स जाएगा तो स्टॉक में से 6000 माइनस होगा, कैश आएगा 8000, कैश में 8000 प्लस करेंगे और 2000 का प्रॉफिट होगा उसको कैपिटल में लिख देंगे। ठीक है, यानी कोई नया हेड नहीं बनेगा इस ट्रांजेक्शन के लिए। सूरज विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस, अपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल रहा है 5000। ये ड्रॉइंग्स है, इससे क्या होगा कि बिजनेस का कैश कम होगा और दूसरी तरफ कैपिटल भी कम होगा। ठीक है, जब प्रोप्राइटर बिजनेस से पैसा निकाल लेता है तो कैपिटल क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। कैश में से माइनस करेंगे, कैपिटल में से माइनस करेंगे, कोई नया हेड नहीं बनेगा। ठीक, इसके बाद पेड सैलरी टू ऑफिस स्टाफ, ऑफिस स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं 1000 रुपया, ये एक्सपेंसेस है। ठीक है, किसी भी तरह के एक्सपेंसेस को क्या करना चाहिए, किसी भी तरह के एक्सपेंसेस को अभी हम लोग यहाँ देख चुके हैं, एक्सपेंसेस को कैपिटल में से माइनस करेंगे। ठीक है, किसी भी तरह का एक्सपेंसेस या लॉस होगा कैपिटल में से माइनस करेंगे, प्रॉफिट और गेन होने से कैपिटल में प्लस करेंगे। ठीक है, अब 1000 रुपया स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं, 1000 हमारे हम क्या होगा, कैश घटेगा, पैसा देंगे कैश घटेगा, कैश में से 1000 माइनस होगा और ये एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस को कैपिटल में से माइनस करना चाहिए, यहां से भी माइनस करेंगे, यहां से भी माइनस करेंगे। ठीक है, कोई नया हेड इसके लिए भी नहीं बनेगा। दूसरी तरफ पेड रेंट 4000 एंड आउटस्टैंडिंग 500, हम लोग 4000 रुपया रेंट का दे चुके हैं करंट ईयर का और 500 बाकी है, यानी 4000 रेंट पेमेंट हो चुका है और 500 रेंट अभी देना बाकी है। यानी कि हम लोग जिस प्लेस को, जिस जगह को ऑक्युपाई कर रहे थे उसका टोटल रेंट 4500 है, जिसमें से 4000 पेमेंट हो गया, 500 रुपया बाद में पेमेंट होगा, यानी नेक्स्ट ईयर पेमेंट होगा। तो लेकिन करंट ईयर का जो खर्चा है वो 4500 रुपया, टोटल एक्सपेंसेस 4500 है। तो जो भी टोटल एक्सपेंसेस होता है उसको कैपिटल में से माइनस कर देना चाहिए, यानी करंट ईयर का जो भी खर्चा है टोटल, भले उसका पेमेंट हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, उसको हम लोग क्या करेंगे, एक्रूअल बेसिस पर कैपिटल में से माइनस कर देंगे। यानी कैपिटल में से पूरा 4500 माइनस होगा, भले उसका पेमेंट हुआ हो या नहीं हुआ हो, यानी कैपिटल में से जब भी माइनस करेंगे टोटल अमाउंट माइनस करेंगे। ठीक है, अब दूसरी तरफ कि कैश कितना गया, तो कैश सिर्फ हमारे बिजनेस से 4000 रुपया निकला है, कैश पेमेंट 4000 हुआ है, कैश में से सिर्फ 4000 माइनस करेंगे। ठीक, और ये जो 500 है एक उधार की तरह हमारे ऊपर हो गया, यानी लैंडलॉर्ड का 500 रुपया बाकी है, आउटस्टैंडिंग है। कोई भी चीज जो हम लोगों को पे करना है किसी को, वो लायबिलिटी होता है, यानी जो भी उधार है, जो भी कर्ज है, जो किसी का बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, वो सब लायबिलिटी होता है जिसका पेमेंट हम लोग बाद में करेंगे। ये एक नई लायबिलिटी क्रिएट हो गई है, इसका नाम है आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक, यानी कि पूरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं और क्वेश्चन को डिस्कस भी कर चुके हैं, और क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद पता चला है कि एसेट साइड में 2 नाम आएगा और कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड में 2 नाम आएगा। ठीक है, क्वेश्चन भी डिस्कस हो चुका है, कहां किसका क्या इफेक्ट होगा, किसको कहां प्लस करना है, किसको कहां माइनस करना है, हम लोग सब देख चुके हैं, और एसेट और लायबिलिटी में कौन कौन सा नाम आएगा वो भी हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग इसको फॉर्मेट में लिखेंगे और देखना 1 मिनट 2 मिनट में क्वेश्चन बन जाएगा। एसेट साइड में 2 ही नाम है, कैश प्लस स्टॉक, और इस साइड में आपका कैपिटल प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट, सिर्फ 2 नाम है। ठीक है, अब हम लोग इसको बनाना शुरू करेंगे। तो इससे क्या होता है, क्वेश्चन में कहीं पर भी ओवर राइटिंग या कटिंग नहीं होगा आपका, क्योंकि पहले से सब कुछ लिखा हुआ है, आपको सिर्फ इफेक्ट के साथ अमाउंट यहां पर लिखना है। ठीक है, चलिए यहां पर क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। बोल रहा है सूरज स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख, तो इसका इफेक्ट कहां कहां पर होगा हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। सबसे पहले यहां पर हम लोग लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस, ट्रांजैक्शन को काफी छोटा लिखना है, स्टार्टेड बिजनेस।
कैश में जोड़ेंगे 1 लाख, स्टॉक अभी नहीं है, स्टॉक के सामने 0 लिख देंगे, कैपिटल के सामने 1 लाख लिखेंगे, और आउटस्टैंडिंग रेंट अभी नहीं है, आउटस्टैंडिंग रेंट के सामने भी 0 लिख देंगे। ये एक इक्वेशन बन के रेडी हो गया। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन, परचेज गुड्स फॉर कैश, 12,000 का सामान पैसा देकर खरीद रहे हैं। परचेज गुड्स, कैश जाएगा 12,000, कैश में से माइनस कर देंगे, स्टॉक आएगा 12,000 का, स्टॉक में प्लस कर देंगे, और कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ है, कैपिटल में कुछ भी नहीं होगा, आउटस्टैंडिंग रेंट अभी नहीं है, यहां पर भी कुछ नहीं होगा। दो इक्वेशन जब आमने सामने एक बार आ जाता है तो इसका एक बार क्या करना चाहिए, बैलेंसिंग करके न्यू इक्वेशन निकाल लेना चाहिए, यानी इसका टोटल कर लेंगे। यहां पर हम लोग न्यू इक्वेशन निकाल लेंगे। ठीक है, 1 लाख में 12,000 माइनस करिए, ये हो गया 12, ये 1 लाख, और यहां पर अभी 0। बोथ साइड का टोटल चेक करना, तो देखना हर एक ट्रांजेक्शन के बाद बोथ साइड का टोटल क्या हो रहा है, बराबर बराबर ही है। इस साइड का टोटल भी 1 लाख है, इस साइड का टोटल भी 1 लाख है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब ये है कि दोनों साइड का ट्रांजेक्शन हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। थर्ड नंबर ट्रांजेक्शन, सोल्ड 50% ऑफ द अबव गुड्स 8,000। ठीक है, ये जो 12,000 का गुड्स है, इसका आधा हम लोग बेच देंगे 8,000 में, इसका आधा होगा 6,000, और 6,000 के गुड्स को हम लोग 8,000 में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 2,000 का। अब इसका इफेक्ट कहां कहां पड़ेगा, देखो हम लोग यहाँ ट्रांजेक्शन में छोटा सा ट्रांजेक्शन लिखेंगे, सोल्ड गुड्स बस। कैश कितना आ रहा है हम लोगों के पास, 8,000, स्टॉक कितने का जा रहा है, 6,000, यानी कि इसका हाफ, इसका 50%। ठीक है, इसका 50% स्टॉक बेच दिए, तो यहां से 50% यानी कि कॉस्ट प्राइस, स्टॉक में से हमेशा कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे, तो स्टॉक का जो कॉस्ट है वो 6,000 है, तो यहां से कॉस्ट प्राइस माइनस हो जाएगा। और सेल प्राइस कितना है, हम लोग कस्टमर को कितने में बेच रहे हैं, 8,000 में, तो कस्टमर से पैसा कितना ले रहे हैं, 8,000, तो कैश में 8,000 प्लस करेंगे। ठीक है, और प्रॉफिट वाले अमाउंट को कैपिटल में लिखना चाहिए, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉफिट या इनकम होगा कैपिटल में उसको प्लस करेंगे। और अभी दो ट्रांजेक्शन आमने सामने, एक बार फिर से इसका क्या करेंगे हम लोग, बैलेंसिंग कर लेंगे और न्यू इक्वेशन निकाल लेंगे। ये हो गया 6,000, ये हो गया 1,02,000, आउटस्टैंडिंग रेंट अभी नहीं है, 0 रहेगा। ठीक है, ट्रांजेक्शन नंबर 4, सूरज विड्रू फ्रॉम बिजनेस, अपने बिजनेस से 5,000 पर्सनल यूज के लिए निकाल ले रहा है। बिजनेस से पैसा निकालने का मतलब ड्रॉइंग्स होता है ना, तो विड्रू फ्रॉम बिजनेस आप ऐसे लिख सकते हैं, या आप इसको ड्रॉइंग्स भी बोल के लिख सकते हैं, विड्रू फ्रॉम बिजनेस। 5,000 रुपीज बिजनेस से निकाल ले रहा है, 5,000 पर्सनल यूज के लिए निकाल लेगा, जिसके कारण बिजनेस का कैश घट जाएगा, पैसा निकालेंगे कैश में से घटेगा, स्टॉक में कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। और पर्सनल यूज के लिए जब प्रोप्राइटर बिजनेस से पैसा निकालता है तो उसका कैपिटल कम हो जाता है, यानी कैपिटल में से भी इस 5,000 को माइनस कर देंगे। फिर से एक बार न्यू इक्वेशन निकाल लेंगे। $91,000 यहां बैलेंस बच जाएगा, ये 6,000, ये बच गया आपका 97, और ये 0। बोथ साइड का टोटल आप चेक करना, दोनों का टोटल, दोनों साइड का टोटल 97 है, यानी अकाउंटिंग इक्वेशन अभी भी क्या है, दोनों साइड का सेम है, दोनों साइड का।
पेड सैलरी टू ऑफिस स्टाफ, पेड सैलरी टू स्टाफ या पेड सैलरी भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। सैलरी 1000 का पेमेंट कर रहे हैं यहां पे, ठीक। ये एक्सपेंसेस है, कोई भी एक्सपेंसेस का पेमेंट जब हम लोग करेंगे तो उसको हम लोग कैश में से माइनस करेंगे, क्योंकि पैसा जा रहा है कैश में से माइनस होगा, और एक्सपेंसेस और लॉसेस को कैपिटल में से डिडक्ट कर देना चाहिए, कैपिटल में से भी डिडक्ट कर देंगे 1000, और इसके बाद फिर से एक बार न्यू इक्वेशन हम लोग निकाल लेंगे। ये हो गया 90,000 प्लस 6,000, ये हो गया 96, और ये अभी है नहीं 0। बोथ साइड का टोटल हर बार इक्वल है अभी तक, यानी कि अकाउंटिंग इक्वेशन अभी तक बिल्कुल करेक्ट बन रहा है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को देखेंगे। पेड रेंट 4000, 4000 रेंट हम लोग दे चुके हैं और 500 करंट ईयर का रेंट अभी भी देना बाकी है, यानी करंट ईयर का टोटल एक्सपेंसेस जो है, खर्च जो है रेंट के नाम पर, वो 4500, 4500 आपका रेंट है, 4500 टोटल रेंट है। तो जो भी टोटल एक्सपेंसेस है, भले उसका पेमेंट हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, वो आपका कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, यानी करंट ईयर का टोटल खर्चा कैपिटल में से माइनस करेंगे, ठीक है। और लेकिन कैश कितना पेमेंट हुआ 4, तो कैश में से 4000 माइनस करेंगे, और ये जो आउटस्टैंडिंग है जो कि बाद में हम लोगों को लैंडलॉर्ड को पे करना है, ये एक लायबिलिटी है, इसको हम लोग आउटस्टैंडिंग रेंट में लिखेंगे, ठीक है। पेड रेंट, पेड रेंट एंड आउटस्टैंडिंग, रेंट पे भी कर दिया और आउटस्टैंडिंग भी है। यहां से 4000 डिडक्ट होगा, स्टॉक में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, यहां से पूरा 4500 डिडक्ट होगा, और आउटस्टैंडिंग रेंट में 500 लिख देंगे, ठीक है। और एक बार फाइनल इक्वेशन हम लोग निकाल लेंगे। फाइनल इक्वेशन निकालने वाले हम लोग, ये है 86,000, ये है 6, इस साइड का टोटल आ रहा है आपका 591, 500, और ये 500। बोथ साइड का टोटल अभी भी चेक कर लेंगे, इस साइड का आ रहा है 92,000 और इधर का भी आ रहा है 92,000, यानी कि बोथ साइड का टोटल अभी भी इक्वल है, ठीक। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन हमारा बनकर रेडी है। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछो, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर से करूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के और एक अच्छे क्वेश्चन के साथ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट।